नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आपको पता है, इलेक्शन कवरेज के लिए हिंदुस्तान के अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में मैं घूम रहा हूं। सड़क मार्ग से लगभग 23,000 किलोमीटर की दूरी मैंने तय कर ली है। लोगों के बीच पहुंच रहा हूं और जनता क्या सोच रही है इस वक्त, उस नब्ज को टटोलने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे सहयोगी श्रीनिवास और कैमरा पर्सन राजेश भी इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं। आज जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी बनाम स्वाति मालीवाल का मुद्दा गर्म था, उस दौरान सुल्तानपुर में जनता क्या सोच रही थी। 42 डिग्री तापमान में जब हमारे सहयोगी वहां पर घूम रहे थे, लोगों से उन्होंने बातचीत की, तो जनता अभी सुल्तानपुर में क्या सोच रही थी वो हम आपको बताते हैं। ग्राउंड जीरो से हमारी ये खास कवरेज देखिए। ये भी आपको बता दें कि सुल्तानपुर में छठे चरण में मतदान है। स्वागत है भाई, स्वागत है। राहुल गांधी, कांग्रेस आपका आरक्षण खत्म कर रही है और सपा उसका समर्थन दे रही है। गठबंधन है, गठबंधन है, ये इंडिया का गठबंधन है। एक तरफ सियासी बयानबाजी की धार तो दूसरी ओर चुनावी मुद्दों का अचार। जी हाँ, वही अचार जो साग सब्जी के साथ खाया जाता है, मगर आजकल चुनाव में तड़का लगा रहा है। सवाल है, सामग्री तेल मसाला मिलाकर मुद्दों का अचार बन कैसे रहा है। आजकल बड़े बड़े नेता खटाखट एक दूसरे को घेरते हैं, लेकिन मुद्दा क्या बनता है? वोट जिहाद। तेज तर्रार बयान तो 5 और 10 किलो राशन पर भी दिए जा रहे हैं। जब दोनों मिलते हैं तो दलित ओबीसी की याद आती है। डायलॉग बाजी तो सीटों के नंबर पर भी हो रही है, 400 पार या 140 पार। लेकिन जनता पूछती है, नौकरी, महंगाई, बेरोजगारी का क्या हुआ जनाब? आरोप प्रत्यारोप तो बजट के बंटवारे पर भी हो रहे हैं। इसीलिए मुद्दा कौन सा हावी है? मुद्दा है आरक्षण और संविधान का। रैली रोड शो में अगर हिंदू मुसलमान वाला तड़का लग जाता है तो फिर बात ही क्या। लेकिन लोगों के बीच मुद्दा तो राम मंदिर भी बताया जा रहा है। कांग्रेस के शहजादे राम मंदिर पर ताला डलवाने का ख्वाब देख रहे हैं। सपा के बड़े नेता कहते हैं राम मंदिर तो बेकार है। इनका गठबंधन देखिए, इनके गठबंधन के लोग कहते हैं कि वे सत्ता में आकर सनातन धर्म का विनाश कर देंगे। 4 जुलाई 8,500 रुपए बैंक अकाउंट के अंदर, 4 अगस्त 8,500 रुपए, हर महीने पहली तारीख खटाखट अंदर। और मैं बता रहा हूं, ज्यादा बोला तो 1 लाख नहीं 2 लाख कर देंगे। आजकल नेता खटाखट बयान दे रहे हैं और हमारे रिपोर्टर श्रीनिवास और कैमरा पर्सन राजेश भी फटाफट लोगों के बीच जा रहे हैं, मुद्दे सुनने, उनकी बात सुनने। 2 दिन में अमेठी, रायबरेली में गांधी परिवार को लेकर बातें आपने सुनी। अब एक और गांधी की कर्मभूमि में पहुंच गए। पहचान गए ना? मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। जी हाँ, इस शेर को सुनाने की एक खास वजह है, क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं इस शेर के रचयिता मजरू सुल्तानपुरी की सरजमी पे। नमस्कार, मैं हूँ श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र में, जहाँ से 9वीं बार मेनका संजय गांधी संसद पहुंचने के लिए मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन पूरी मुस्तैदी के साथ उनके रास्ते में खड़ा है। तो चलेंगे सुल्तानपुर की जनता के पास और उनसे जानेंगे कि आखिर किसका कारवां बढ़कर संसद पहुंच जाएगा और कौन सा कारवां हो जाएगा। 2 दिन पहले की ही तस्वीरें। मेनका गांधी सुल्तानपुर में इस तरह जनता से मुखातिब हुई, रोड शो किया, ताकत दिखाई। लेकिन सुल्तानपुर में इस बार वोट किसके नाम पर? श्रीनिवास ने माइक आगे बढ़ाया, जनता ने मुद्दा गिना। क्या चल रहा है सुल्तानपुर में? सुल्तानपुर में चुनाव चल रहा है, लोकसभा का प्रचार हो रहा है। सुने रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं आप लोग? जनता रिकॉर्ड बना के देने वाली है। आप
अभी तो जनते हैं ना, अभी कहाँ बने आप प्रधानमंत्री? तो उसी में तो हम भी शामिल हैं, एक मतदाता मैं भी हूँ। तो सुने कि रिकॉर्ड बना रहे हैं। रिकॉर्ड जनता बनाने का मूड बना लिया है, रिकॉर्ड बनेगा। मंदिर आप बनवाए, पहले कहीं नहीं बन गया। तो सुप्रीम कोर्ट का कोई योगदान नहीं, केस मुकदमा बेकार था, इतना हंगामा। महाभारत अर्जुन जितवाए, छोड़िए, कृष्ण का ही हाथ था। महाभारत अर्जुन नहीं जितवाए, कृष्ण की वजह से ही महाभारत पांडव जीते हैं। विपक्ष वाले कहते हैं कि कोर्ट ने जितवाया। विपक्ष, अच्छा कोर्ट का कोई योगदान नहीं है? योगदान है। कोर्ट तो बहाना है भाई, आप कह रहे बहाना है। कोर्ट तो बहाना है, कोर्ट का कोई मतलब नहीं आज की तारीख में। मतलब नहीं, बहाना है। हाँ, सुल्तानपुर में राम नाम की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस शहर की स्थापना भगवान राम के पुत्र कुश ने की थी और उन्हीं के नाम पर इसका नाम कुशपुरा या कुश भवनपुर रखा गया। लेकिन सवाल वर्तमान का है, चुनावी परिप्रेक्ष्य में आज के वोटर को भविष्य के आईने में क्या दिखता है? राम मंदिर का मुद्दा हो या न हो, लेकिन उसका असर जो है पब्लिक पे है, इसमें कोई शक नहीं है। सपा वाले उम्मीदवार का क्या नाम है? राम भुवन निशान नाम है। ये भी राम, बड़ा खेल। ये भी राम है, राम वर्सेस राम है। वो चल नहीं पाएगी, उसमें जात बिरादरी वाला मामला नहीं चल पाएगा, यहाँ राष्ट्रवाद चलेगा सीधा। पास तो राम और केवट दोनों नहीं चलेगा ना, यही तो। एक सांसद को छोड़ के किसी ने कुछ नहीं किया जिससे जनता का फायदा हो। सांसद ने किया ना, सांसद ने किया था, वो आज इस दुनिया में है ही नहीं। बाबू केदारनाथ सिंह, उन्होंने 3 चीज सुल्तानपुर को दिया था। मेनका गांधी खाली ये 7 सज्जा, ITI और चीनी मिल का वो जीर्णोद्धार, यही 3 कार्य है उनके। हमारा रिपोर्टर श्रीनिवास को अभी तक इतना समझ आया कि लोग अपने मुद्दे को लेकर मुखर हैं। वोट किसे देना है इसे लेकर पसोपेश में नहीं है। मगर क्या पूरे सुल्तानपुर का माहौल यही है? क्या वोटर की नजर में कोई और मुद्दा नहीं टिकता? 8% लोग मंदिर के नाम पर वोट दे रहे हैं। इसके अलावा बाकी लोग बेरोजगारी, महंगाई पे वोट दे रहे हैं। ये जान लीजिए आप किस पे दे रहे हैं? मैं बेरोजगारी और महंगाई पे वोट दूंगा। बात कर रहे हैं, गांधी जी राम के नाम पे चले गए। दिखाओ करा गांधी जी को, राजेश भाई। गांधी जी राम के नाम पे दे रहे हैं। गांधी सिंह कह रहे हैं कि छठियारे के दिन नामांकन हुआ। मंदिर पूर्ण बना नहीं है, अधूरे मंदिर का उद्घाटन कर दिया गया। वोट लेने के चक्कर में, मैं वो क्षत्रिय समाज से हूँ कि मेरे क्षत्रिय खानदान का एक ट्रस्ट में नहीं है। मोदी कौन होते हैं मंदिर का उद्घाटन करने वाले? मेरे घर लड़का पैदा होगा तो मैं नाम रखूंगा कि मोदी मेरे लड़के का नाम रखेंगे? राम मेरे थे। मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, ये सब मुद्दे हैं। कुछ ऐसा भी चल आजकल कुछ ऐसी बातें चल रही कि खास वर्ग है, खास कुछ लोग नाराज हैं। इसका मतलब लोगों में महंगाई, बेरोजगारी को लेकर गुस्सा तो है। खैर, श्रीनिवास सवालों का पिटारा लेकर अब शहर के अगले हिस्से पहुंचे। यहाँ 42 डिग्री तापमान के बीच कुछ लोग सड़क किनारे दुकान पर मिले। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाया। राम कोई मुद्दा नहीं है। राम कोई मुद्दा नहीं है, तो फिर क्या है मुद्दा? यहाँ बेरोजगारी मुद्दा है। बेरोजगारी अहम है, लेकिन यहाँ से तो मेनका जी हैं। मेनका क्या कर लेंगे बेचारी? एक सांसद क्या कर लेगा? नौकरी दिला देगा? कौन दिलाएगा? जो शासन करता है उसकी जिम्मेदारी है। तो मतलब कह रहे हैं रोजगार मुद्दा रहेगा। तो ये जो मोदी जी की सरकार चली 10 साल, इसको कैसे देख रहे हैं आप? इसमें ऐसे देख रहे हैं कि जो पेपर होता है लीक हो जाता है, फिर कैंसिल हो जाता है, और फॉर्म भरने में गार्जियन की जेब करती है। किराया दे के बच्चा जाता है इम्तिहान देने, लौट के आता है पेपर लीक हो गया, 5-6 हजार गया। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? एक मौका और देना चाहिए? क्या मौका किसी को नहीं देना चाहिए। मौका 2 बार मिल चुका, बहुत कम था क्या? बहुत हो गया, बहुत हो गया। जी बताएं, क्या कह रहे थे आप? 5 साल में अगर सरकार 10 साल में अगर 2 बार मोदी जी आ गए, वो बदल जाएंगे तो उनकी कमी की उनको संसद और तथा उनके मंत्री लोगों की नसीहत मिलेगी कि हाँ मैंने क्या किया था, जनता ने हमको पटक दिया। आप मेरे साथ चलिए और लीलगाह को देखिए, 2-4 गांव के जानवर नहीं होंगे हमारी एरिया में जितना वो है। सारे पशुएं सब खा जा रहे हैं, उर्द की फसल बोई हुई खा जा रहे हैं, सारी फसलें खा जा रहे हैं। वो 2000 रुपए लेके किसान क्या करेगा? अच्छा, ये सारी बातें इसलिए भी हैं क्योंकि सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर लगातार किसी का वर्चस्व नहीं रहा। इसे पिछले 5 चुनाव के नतीजों से समझिए।
1999 में यहाँ बीएसपी की जीत हुई। 2004 में भी बीएसपी के उम्मीदवार ने बाजी मारी। 2009 में ये सीट कांग्रेस के कैंडिडेट ने निकाली। 2014 में बीजेपी से वरुण गांधी जीते। 2019 में बीजेपी की ही मेनका गांधी ने कड़े मुकाबले में बीएसपी कैंडिडेट को हराया। अभी चुनाव का वक्त आ गया है, इलाज करने का, नेता लोग का। तो इलाज के मूड में है? नहीं, इलाज मूड नहीं, जो विकास करेगा। देखिए, हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं। हाँ, तो डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन विकास मुद्दा होता है, हम लोग विकास वोट देंगे। विकास पे जी, तो मतलब विकास ही मुद्दा है और राम जी भी मुद्दे हैं। राम जी, बाकी चैप्टर क्लोज। और क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए क्या? विकास हो गया ना भरपूर। अभी बाल बच्चे की नौकरी अच्छी है। तो क्या कांग्रेस पीरियड में थी? अरे अभी है कि नहीं पूछ रहे, कांग्रेस तो गई। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, आपके बच्चे के बारे में, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे के बारे में, जो बच्चे ब्रिलियंट हैं, उनको बच्चे के बारे में नहीं, हमारे बच्चे तो जॉब पे हैं। रोजगार मिला है? नहीं, रोजगार तो नहीं मिला है। विकास हुआ है? विकास तो हुआ है, विकास हुआ है और रोजगार नहीं मिला है, तो मामला 50-50 फंस गया। 50 है। श्रीनिवास पिछले 5-6 महीनों से ग्राउंड पर हैं। हजारों किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। शहर शहर जनता से मन की बात पूछते हैं। सुल्तानपुर के लोगों की बातों से इतना समझ आया कि मेनका को लेकर सबका नजरिया सकारात्मक है, मगर जातीय समीकरण के लिहाज से चुनाव इतना आसान नजर नहीं आता। कि जिसको हम चुनेंगे, जिसका हम इंतखाब करेंगे, वो तो जाएगा। तो ये बताइए, जो जाएगा वो कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। किस तरह के गुण होने चाहिए? पढ़ा लिखा हो, बेरोजगारी का खत्म करे, महंगाई कम करे। सब मोदी जी किए हैं? मोदी जी किए कि नहीं किए हैं? अरे हम 10 साल शासन करते, कुछ तो देखो, उसको आप देखिए। आप बताएंगे ना, हम कैसे बताएंगे? नहीं, तो बस इतनी काफी है। वोट होगा, महंगाई बेरोजगारी पे होगा। पूरा देश दिल पे हाथ रख के बता दे मोदी जी को, महंगाई, बेरोजगारी, ये गरीबी हटाने के लिए, इसलिए वोटें नहीं दिया गया था। जिसलिए वोट दिया था मोदी ने वो काम कर रहा है। एनआरसी के लिए वोट दिया था, 3 तलाक के वोट दिया था, हिंदू राष्ट्र के लिए वोट दिया था। जिन चीजों के लिए वोट दिया गया था, सारे काम तो मोदी कर रहे हैं। राम मंदिर के लिए दिया गया था, काशी विश्वनाथ के लिए दिया था, विंध्याचल धाम के लिए दिया गया था, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दिया। चाचा आ रहे हैं, वो कहते हैं कि अरे श्रीनिवास भैया कल देखे थे आपको। तो हमारा तो काम ही है ना कि आप लोग के पास आना, घूमना, जानना कि आप दिल में क्या लेके चल रहे हैं। जी जी। तो सुल्तानपुर वाले क्या लेके चल रहे हैं दिल में, मुद्दा बद्दा? चुनाव में चल रहा है, अपने अपने पार्टी के सभी प्रचार कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, अपनी अपनी बात, हर व्यक्ति अपनी अपनी बात रख रहा है। ये सब तो होता ही दिल में जो है, ये सब तो होता ही रहता है। हाँ, और जनता के दिल में क्या है? अब जनता के दिल में सब जो जैसा चश्मा लगाया है वैसा काम कर रहा है। सब अपनी अपनी पार्टी पकड़ करके चल रहे हैं। बीजेपी का बोलबाला ज्यादा है थोड़ा। मेनका बड़े कद की नेता है, लेकिन एसपी बीएसपी ने लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया। समाजवादी पार्टी ने राम भुवाल निषाद को मैदान में उतारा, जबकि बीएसपी ने कुर्मी बिरादरी से आने वाले उदराज वर्मा को टिकट दी। मेनका के लिए मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि इस बार वरुण गांधी साइलेंट मोड में चले गए। बीजेपी ने पीलीभीत से उनका टिकट काटा तो मां के चुनाव प्रचार में नजर नहीं आते। 80-20 की लड़ाई वाले कास्ट फैक्टर में कुर्मी निषाद वोटर अहम है। 22% दलित और 20% मुसलमान किस तरफ जाएगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। सरकार का काम कैसा लगा पिछले 10 सालों में? सरकार का काम ठीक है, जो भी सरकार आएगा। मोदी जी वाली सरकार, दिल्ली वाली ठीक है। ठीक है जी ठीक। तो फिर कह रहे हैं राम मंदिर के बाद ज्ञान व्यापी मथुरा। अरे भाई, जो आएगा कुछ न कुछ मुद्दा बताएगा। राम मंदिर का काम खत्म हो, अब दूसरा मुद्दा बताएगा। इसमें कोई वही नहीं है। इसीलिए चाचा आपके पास आए थे, हमके अनुभवी आदमी हैं। क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? बेरोजगारी मुद्दा है, और क्या है? फिर आपके पास तो रोजगार चला रहे हैं, हार्डवेयर। बिल्कुल रोजगार है, देखिए कितना आदमी है, किसी दुकान पे देख लीजिए। क्या मुद्दा है बताइए? बेरोजगारी मुद्दा है। बिल्कुल मुद्दा है। चाचा कह रहे थे कि सांसद ने बड़ा विकास किया है मेनका गांधी ने। हमारे सांसद जी अच्छे हैं, मगर आपकी वोट इनको नहीं मिलेगा। देखिए, रोजगार की तो बहुत बड़ी समस्या है। लास्ट नाम पे वोट देंगे? नहीं, इसके नाम पे, लेकिन देखिए सारी चीजों ब्लाइंड है। किसी भी पक्षी को हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाएगी तो हमको जॉब मिल जाएगी, या सपा गवर्नमेंट आ जाएगी तुरंत हमको नौकरी मिल जाएगी। ये चीजें ब्लाइंड होती है। सरकार के एजेंडे तो बहुत होते हैं कि नौकरियां मिलेंगी, 1 लाख भर्तियां आएंगी, 5 लाख। मोदी जी 2 करोड़ बोले थे। वो तो सर जो सामने है, बाकी चीजें हो रही है, रोजगार तो अभी ठप है। तो कुल मिलाकर लोग मंदिर विकास की बात कर रहे थे, कुछ नौकरी को ढूंढ रहे थे, लेकिन सुल्तानपुर में छुट्टा जानवर समेत दूसरे स्थानीय मुद्दों का भी जोर है। लोग कहते हैं यहाँ काम तो हुआ, मगर बड़ी फैक्ट्री नहीं है।
नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता है, सरकार को गांव में किसानों की सुध लेनी चाहिए। मेनका गांधी बनेगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक। अब आपको मेनका गांधी चाहिए? काम अच्छा कर रही हैं। अरे भाजपा वाली है तो क्या हुआ जी, काम तो मतलब जो विकास करेगा वही रहेगा। अरे विकास तो हो रहा है, घुसपैठिया वाला कुछ चल रहा था। सब ठीक है। विकास की बात कर रहे हैं आप, इस गली में चले जाइए, कितना विकास हुआ आपको खुद दिख जाएगा। भैया बता रहे थे, हमको क्या मालूम, भैया से अब भैया तो रोड पे रह रहे हैं, आप चले जाइए, आपकी गाड़ी की सर्विस हुई हो, नेक्स्ट टाइम सर्विस मांग लेगी गाड़ी, आप चले जाइए, कितना पानी भरता है। तो मतलब आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है? विकास हुआ ही नहीं है, सजा दिया गया है। खाली सजा, बाहर बाहर जिस तरीके से एक कहावत है, कब्र की हाल मुर्दा जानता है, उसी प्रकार ये यहाँ की हालत है। 400 पार बता रहे, 150 पार चले जाए तो बता दीजिएगा। ये आपको कैसे मालूम? ये जनता बता रही है। हिंदू मुसलमान चल ही रहा है, जब तक चलेगा। नेता यही सोचता है कि हम दोनों लड़ते रहें, आपस में लड़ते रहेंगे, ये चलता रहेगा और हमेशा यही चलता है और चलता रहेगा। हमारी मीडिया भी यही दिखाती रहती है। चलिए इसी सत्य वचन के साथ आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर कहीं और मुलाकात होगी। नमस्कार।